नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अवलेश सिंह ही फेफना का विकास कार्य कर सकते हैं जनता। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फेफना विधानसभा क्षेत्र 360 से अवलेश सिंह के विभिन्न जातियों का जबरदस्त समर्थन। एक ही विकल्प है, फेफना विधानसभा का विकास करना है तो अवलेश सिंह को विधायक बनाना है तो फेफना का विकास कार्य करना है। विकल्प है विधानसभा का विकास करना और विकास ही होगा। कुमार चौबे जी चौबे जी, किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? फेफना विधानसभा से। विधानसभा चुनाव है, तमाम प्रत्याशी, अब किसको अपने क्षेत्र से विधायक बनाना चाहते हैं? अवलेश कुमार सिंह। क्या अवलेश जी जीतेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे? जी बिल्कुल। और 5 साल मंत्री रहे, इनका कार्यकाल कैसा रहा है? इनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है। शंकर सिंह जी रविशंकर सिंह, किस विधानसभा से आते हैं? फेफना विधानसभा से हूँ। विधानसभा चुनाव है, तमाम प्रत्याशी, किसको विधायक बनाएंगे? हम लोग तो अवलेश सिंह को विधायक बनाने क्या जा रहे अवलेश हैं। सिंह जीतेंगे तो अच्छे कार्य बहुत एक जनता से मिले जुले हैं, ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे अवलेश हैं। सिंह कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार है, कर्मों से कर्मों मिला। आज कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसा कार्यक्रम है? आज जो है जनता दल यूनाइटेड के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी आ रहे हैं और साथ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जी सांसद, ये दोनों लोग सांसद हैं, और साथ साथ में बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम पदाधिकारी जो दसों की संख्या में होंगे आ रहे हैं आज चितौड़ा गांव कार्यक्रम स्थल पे। जी, तो जनसभा में है। जी, आज जनसभा है मिशन 2022 के तहत फेफना विधानसभा की। जी, मतलब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी जनसभा के लिए आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं? जी, जनसभा के लिए आ रहे हैं कि फेफना विधानसभा में एक परिवर्तन की लहर फैल चुकी है। उसी लहर को संबोधन करते हुए अपना आशीर्वाद वचन और जनता से वोट के लिए अपील करेंगे, इसी संबंध में आ रहे हैं। जी, तो इसका मतलब ये है तो फेफना विधानसभा की परिवर्तन उनके आने से निश्चित हो जाएगी। बिल्कुल हो गया। अरे हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और परिवर्तन तो फेफना विधानसभा में हो चुकी है। बस उसको है कि जनता को याद दिलाते रहना है कि भैया इसको आप देखो, आपका बेटा, आपका परिवार का सदस्य, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है और इतना परिश्रम किया है और क्षेत्र की सम्मानित जनता के विकास के लिए, तो थोड़ी सी यह है कि भाई अपने परिवार का बड़ा सदस्य भी आना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग आ रहे हैं और जनता में इसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव है। जी, अनुप सिंह पटेल जी के अनुसार या आपके जो कल के जो सांसद जी प्रतिनिधि थे, उनके कहने के मुताबिक जो बिहार की सड़कें की स्थिति सुंदर बन गई थी, वो बलिया जनपद फेफना विधानसभा में बनेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जैसे बिहार में सड़कें देख रहे हैं बहुत अच्छी बन गई हैं, फेफना की सड़कें तो जर्जर हो गई हैं बलिया की। तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद पहला काम होगा निर्णय कि बलिया की सड़कें अच्छी बन जाए और बलिया के विकास के मिशन पे काम हो। जी, जो सभा होने वाली है, कितनी जनसंख्या वहाँ आने की अनुमान है? संख्या तो वहाँ पे हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं हज़ारों में होगी जी, और गिनती नहीं है। फेफना जनता जो है टूट पड़ेगी और अब हम लोग तो कोशिश करेंगे कि भाई कम से कम ही लोग आए, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जी, इसका लोगों से क्या अपील करेंगे इस सभा के विषय में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं आप? मैं यही अपील करूंगा कि भाई फेफना विधानसभा में एक परिवर्तन की लहर ऑलरेडी फैल चुकी है, तो इसको भाइयों आप सावधान रहने की जरूरत है कि पिछला शासनकाल सपा बसपा का सरकार 20 साल बीता और उसके बाद से भाजपा की सरकार भी 5 साल बीती है, जिसमें फेफना में विकास के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो जनता से ही करना है कि भाई हम लोग एक मत हो करके और एक तरफ जो है तीर के निशान पे मुहर लगाएं और अपने प्रत्याशी को जिताएं और साथ ही प्रदेश में सरकार बनाने में हम लोग की पार्टी का एक नेतृत्व जो है अच्छा निर्णय के सहयोग से सहभागिता करे। तो यही मेरी अपील होगी जनता से। 9, 10, 11, 12 और BA फर्स्ट ईयर में मैं 98 में था, उस समय गौरी भैया का निधन हो गया था। गौरी भैया कहते थे कि यही जनता सर पे बैठाती है, यही जनता जूता भी मारती है। तो निश्चित रूप से आज जो गौरी भैया करके चले गए हैं, गौरी भैया करके चले गए हैं, ये कोई करने वाला आज अभी तक हम लोग को जनप्रतिनिधि गौरी भैया के बाद कोई मिला नहीं। इनसे आपको क्या सीख मिली? समाज सेवा, दिल से जनता की सेवा, दिमाग से नहीं। आज के जनप्रतिनिधि दिल से काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं।
गौरी भैया ने तो दिमाग दिल से काम किया था। और आज भी गौरी भैया के मरे हुए हमको लगता है कि 25 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में आज भी बने हुए हैं। आप इनके सिद्धांत पे चलते हैं? बिल्कुल। एक आदमी को और उनके लिए आप शिष्य बने थे, इसी फेफना विधानसभा के नेता माने जाते हैं, उपेंद्र तिवारी नाम है उनका। सवाल नहीं है जिस उपेंद्र तिवारी की आप बात करें उसका मैं शिष्य हो ही नहीं सकता हूँ। आपने उनका काफी सहयोग किया, किसी भी योगदान में आप उनके साथ रहे। अचानक से इस बीच क्या हो गया आपके साथ, और आप उनको छोड़ के दूसरे के साथ हैं, क्या है जरा बता दीजिए उसके बारे में। आशा और उम्मीद के साथ हम लोग उनके साथ जुड़े थे। उन्होंने जब वो 2002 में आए थे तो बंदर की तरह डमरू बजा के इस पूरे फेफना विधानसभा में उन्होंने कहा था कि गौरी भैया के सपनों को मैं पूरा करूंगा, गौरी भैया के रास्ते को मैं चुनूंगा, गौरी भैया बनूंगा। हमको लगता है कि गौरी भैया के चरण के धूल भी नहीं हो सकते हैं। गौरी भैया व्यवसायिक नहीं थे, व्यापारी नहीं थे। ये जब आए तो फेफना के भगवान रूपी जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। और लगातार उपेंद्र तिवारी यहाँ के जो मंत्री और विधायक हैं, और ठीक 15 दिन बाद, आज से ठीक 13-14 दिन बाद ये पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक होने जा रहे हैं और ऐतिहासिक मतों से चुनाव हारने जा रहे हैं। हमको लगता है कि 1952 से चुनाव हो रहे हैं और 2022 तक के चुनाव में जितने वोटों से आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा। और आज के डेट में ये जो जनता का जो निरीह जनता का, गरीब जनता का जो इन्होंने खून चूसा और व्यवसाय किया, केवल अपना विकास किया, आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि वही जनता जो सर पे इनको बैठाई थी उनका धरातल खसक चुका है और वो रोड पे आ चुके हैं। स्थिति यह है कि इनके पास मात्र ठेकेदार, इनके पास दलाल और इनके पास ये क्या कहते हैं भाट, 3 लोग रह गए हैं। कार्यकर्ता इनके पास नहीं रह गए हैं। आज रुपया से खरीद रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित बस्ती का वोट, दलितों का वोट मैं रुपया से खरीद लूँगा, राजभरों का वोट मैं रुपया से खरीद लूँगा। डंके के चोट पे ये लेके रुपया घूम भी रहे हैं। तो मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा अपने ही दलित भाइयों से, जो निरीह, जो पीड़ित लोग हैं, कि हे भाइयों, पैसा इनका ले लो और वोट एकदम जहाँ भी अपने दिल में जो बसा होगा उसको आप लोग वोट देंगे। इनको घमंड हो गया कि मैं रुपया कमा ले हूँ और कहते हैं कि 70 साल में जो लोगों ने विकास नहीं किया मैंने किया। यानी कि गौरी भैया को पीछे छोड़े हुए हैं, कारण है इनका विकास हुआ है। चले जाइए, यहाँ कपुरी से लेकर और फेफना के बीच में 182 बीघा जमीन ली है। चले जाइए, विकास देख लीजिए। कपुरी नारायणपुर से तो ये बताए ही, चले जाइए टैगोर नगर में, आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, उस समय करकट हुआ करता था, आज वहाँ तमाम बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसके बाद चले जाइए विकास। अभी बताए टीवी चैनल के लोग, आप लोगों ने बताया कि अभी यहाँ क्या कोल्ड स्टोरेज अभी लिया गया है इनका। चले जाइए, शीश महल भी ले लिए हैं। चले जाइए, सुरेंद्र गुप्ता पत्रकार हैं, सुरेंद्र गुप्ता 5 करोड़ रुपया यही शादी ब्याह के लिए जो ये इकट्ठा किए थे, इनकी शादी कराने वाले थे सुरेंद्र गुप्ता। इनकी पैसा को भी इन्होंने लूटने का काम किया। सुरेंद्र गुप्ता रो रहे थे हमारे सामने। सुरेंद्र गुप्ता से मैं कहता हूँ, डेली कहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, उस लुटेरे को भगाइए। आप इतना सब बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ लूटे हैं, बिल्कुल, लेकिन 2 बार